जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रविवार का एक विशेष अंक, एक खास नंबर बताने वाला हूं। क्योंकि रविवार जो है, रविवार का दिन व्यक्ति को धन संपदा प्रदान करता है, मान सम्मान प्रदान करता है, गौरव प्रदान करता है। तो यदि आप इच्छुक हैं इन सारी चीज़ों के कि आपके पास में प्रचुर मात्रा में धन हो, आपको जहाँ जाएं वहाँ मान सम्मान मिले, यश कीर्ति मिले आपकी, तो आपको रविवार के दिन यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे, पैसा आने लग जाएगा, मान सम्मान और आपकी यश और कीर्ति बढ़ने लग जाएगी। तो दोस्तों, अंक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ उस अंक के बारे में कि जो अंक आपको धन, यश, कीर्ति, नामना, प्रसिद्धि सभी प्रदान करेगा। क्योंकि जो सूर्य का गुण है, जब सूर्य किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, उच्च के होते हैं, तो उसको जो फल प्रदान करते हैं वह उसमें सबसे पहले आता है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, मन को मजबूत करते हैं, धन संपदा प्रदान करते हैं, गौरव दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं और यश और कीर्ति को बढ़ाते हैं। तो आपको जो अंक लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह से लिखना है वो बता देता हूँ। क्योंकि ये जो अंक है, ये आप सभी जानते हैं कि जो एक का अंक है वो सूर्य का अंक है। तो एक का अंक आपको लिखना ही है, लेकिन साथ साथ में मतांतर से 4 के अंक को भी सूर्य का अंक माना जाता है। तो आपको 1 और 4 लिखना है। अब 1 और 4 का यदि आप योग करते हैं तो क्या अंक आता है? 5 का अंक आता है। और 5 का अंक बुध का अंक होता है। और जब सूर्य के साथ बुध होता है तो इसे बुध आदित्य योग कहते हैं। और जिस किसी की भी कुंडली में बुध आदित्य योग पड़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी नामना प्राप्त करता है, काफ़ी पैसे टके में सुखी समृद्ध रहता है। तो रविवार के दिन आप क्या करें, पूरे दिन में कभी भी जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस उपाय को करें। लेकिन जब भी आप इस उपाय को करें, स्वच्छ होकर के करें। स्नान आदि जो भी आप कर्म हैं, यदि आपने जैसे मान लीजिए सवेरे ही कर लिया है, लेकिन यदि आपने शौचालय गए हैं, कुछ किया है, और जब आप दोबारा इस क्रिया को करने के लिए जा रहे हैं, इस उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको स्नान करना अति आवश्यक है। तो जब भी आप दिन में करें एक बार, तो स्नान आदि कर्म कर लें, पवित्र हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद में आप इस कार्य को करें। इसको करने के लिए क्या करें, आप एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा ले लें और सफ़ेद कागज़ के टुकड़े में आप चारों तरफ, ऊपर चारों तरफ क्या लिखें, 1 4 1 4 1 4 1 4। इस तरह से आपको लिखना है। कागज़ के चारों तरफ जो चारों कोने हैं, वहाँ चारों कोनों में आपको जिस किसी भी भाषा में सहूलत हो, जो भी भाषा आपकी खुद की हो, जो आपकी मातृभाषा हो, जिस भाषा में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ वही इफ़ेक्ट करती है जो आपके भीतर से आती है, आपके मन से आती है, जो आपको टच करती है। तो जो भाषा आपको टच करती हो, जो आपके भीतर से आती हो, उस भाषा में ही उपाय करने चाहिए। तो ये अंक आप उस भाषा में लिख लें चारों कोने में, और बीच में आप लिख दें ओम सूर्याय नमः। उसके नीचे लिख दें ओम बुधाय नमः, ये लिख लें। इसके बाद में इसको अपने पर्स में रख लें। अब जब कभी भी आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, ये हमेशा आपके पास में रहेगा। तो ये हमेशा आपको लाभ तो प्राप्त कराता ही रहेगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपके छोटे बड़े काम तो बनते ही रहेंगे। लेकिन यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करें कि इसको आप बाहर निकाल लें, कहीं पर भी अपने सामने रख दें, धूप दीप कर दें,
और एक एक माला इन दोनों मंत्रों की करें। सूर्य की भी एक माला करें, बुध की भी एक माला करें। 108 गुरियों की जो माला आती है वो एक एक माला करके कुछ भी प्रसाद चढ़ा करके फिर किसी कार्य में जाएं। यदि कोई विशेष कार्य कर रहे हैं तो ऐसा उपाय करके निकले। आप देखना कि आप जिस किसी भी कार्य में जाएंगे, यदि आपको ऐसा है शंका है होगा नहीं होगा, लेकिन यह उपाय करके जाएंगे तो आपका वो काम 110% सफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।